welcome to my channel. Friend, I hope you all are fine today. Friend, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। तो आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ चुका होगा कि nth टर्म्स हम एपी का कैसे निकालें। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो सम ऑफ एपी कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जनरल ए बी होती है हमारी ए प्लस बी ए प्लस टू डॉट 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 डॉट। और मैंने आपको बताया था कि nth टर्म्स हमें निकालना है। तो nth टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो फॉर दिस जनरल ए बी, तो इसका nth टर्म क्या होगा, ए प्लस n माइनस वन डी। एंड फ्रेंड, इसका n माइनस वन टर्म क्या होगा, तो n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो हम क्या आएगा हमारा रिजल्ट a प्लस n माइनस टू डी। तो ये ऐसी ए भी है, ये ऐसे कंटिन्यू हो रही है डॉट डॉट ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस टू डी कॉमा ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलिए हम इसका सम निकालते हैं। Sn हम सम निकालना है n टर्म तक इस एपी का। तो सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करते हैं हम। तो ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या करा है तो मैं ये आपको ड्राइव करा रहा हूँ। तो सम करने में हम इसका एडिशन करेंगे, यानी कि सीरीज बना दी है a प्लस टू डी प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस टू डी प्लस a प्लस n माइनस वन डी। तो ये हमारी सम है इस ए बी सीरीज का। तो फ्रेंड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टू प्लस सेवन ऐड करें तो हमारा नाइन आएगा, और सेवन प्लस टू ऐड करें जब भी हमारा नाइन आएगा। तो अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं a प्लस एन माइनस वन डी प्लस a प्लस एन माइनस टू डी प्लस डॉट 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 a प्लस टू डी a प्लस डी एंड प्लस a। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखे। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन वन बन चुकी है हमारी, और ये इक्वेशन हमारी टू बन चुकी है। अब हम फ्रेंड इसे ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे इस दोनों इक्वेशन का। तो जब फ्रेंड हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, एस एन प्लस, यहाँ पर एडिशन का साइन लगा देता हूँ, तो हमें ऑब्टेन क्या होगा फ्रेंड, टू एस एन ऑब्टेन हो रहा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए। तो हमें फ्रेंड ये ऑब्टेन हो रहा है। मैंने यहाँ पे a प्लस टू वाला टर्म इसमें डॉट डॉट में छुपा दिया है, बाकी हमें ये ऑब्टेन हो रहा है। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो a प्लस a मीन्स टू ए, टू प्लस टू मीन्स टू ए प्लस एन माइनस वन बी प्लस, इसे भी हम सिंप्लीफाई करते तो a प्लस ए क्या बना हमारा, टू ए प्लस एन माइनस टू डी में हम वन डी ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एन माइनस वन डी, क्योंकि माइनस के टू डी और प्लस का वन डी, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा वन डी। तो सिमिलरली डॉट 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 डॉट, अब इन्हें एडिशन करेंगे तो सिमिलरली ये ऑप्शन होएगा
a plus a means 2a plus n minus 2, यानी कि 2d जब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस के 2d मिलेगा और यहाँ पे हमें पॉजिटिव का 1d है, तो माइनस के 2d में पॉजिटिव का 1d ऐड करेंगे तो हम माइनस का 1d ऑप्टेन होगा, और जब हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो हमें क्या ऑप्टेन होगा, n minus 1d। सिमिलरली a plus e what 2e plus n minus 1d। तो फ्रेंड हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो ये देखिए सब जगह हमें 2a plus n minus 1d मिला है, 2a plus n minus 1, 2a plus n minus 1, 2a plus n minus 1d। तो फ्रेंड्स हमें पता है अगर कोई सा भी टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है और हम इसे एडिशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे एडिशन करते हैं तो 4 ऑब्टेन हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 टाइम ये रिपीट हो रहा है और उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमें रिजल्ट सेम ऑब्टेन होगा। तो ऐसी यहाँ पर ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये n टर्म्स तक ये 2a plus n minus 1d हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका एडिशन को n मल्टीप्लाई बाई 2a plus n minus 1d 2sn equals to what, n multiply 2a plus n minus 1d। अब ये हम 2 इसे इधर ले आते हैं आरएचएस साइड में, n by 2 मल्टीप्लाई बाई 2a plus n minus 1d। तो ये हमें Sn का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, ये हमारा फॉर ए बी सीरीज हमारे सम के लिए ये फॉर्मूला है। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो Sn का फॉर्मूला क्या है ये आपको रिमेंबर रखना है, ये डेरिवेशन चाहे आप रिमेंबर रखें नहीं रखें, डेरिवेशन ज्यादातर पूछ नहीं जाते, लेकिन फॉर योर कॉमन information I have provided you how this formula is tried, but you have to remember this formula which is very most important। What is this? Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 bracket में 2 n minus 1 d। So this is your formula for sum of an AP। तो take a screenshot of this। तो चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा मैं आपको फॉर्मूला और रिपीट करा देता हूँ। Sn यानी कि सम इक्वल्स टू n by 2, यानी कि n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई बाय 2a, a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ab, प्लस n minus 1 d वेयर d इज कॉमन डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसका सम पूछा है सीक्वेंस का, सीक्वेंस है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। तो फर्स्ट गिवन क्या क्या है हमें, a इक्वल्स टू गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 एंड n हमें गिवन है 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो सेकंड वाले में तो फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, तो 7 minus 2, तो हमारा कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो हमारे पास a भी आ गया, n भी आ गया, d भी आ गया, तो हमें सम निकालना है। तो सारी चीजें हमारे पास फॉर्मूले में है, फॉर्मूले की है, तो फॉर्मूले में रखते हैं n इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखता हूँ। चलिए n की जगह लिखते हैं 10/2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d की जगह 5। तो 10 divided by 2 is 5 bracket 2 multiplied by 2 is 4 plus 10 minus 1 is 9 multiplied by 5 equals to what, 5 multiplied by 4 plus 9 5 का 45। then friend 5 multiplied by 49, 45 plus 4 49। so if we multiply 5 with 49 what we will get, 5 9 का 20, 5 9 का 45, 4 5 4 का 20 and 4 2 4 5। so this is the sum of this sequence up to 10 terms। so I hope you get this point। then friends अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं Sn का। तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन तो इससे हो जाते हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। Sn क्या है फ्रेंड हमारा, n by 2 2a plus n minus 1 d। तो फ्रेंड इसे हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो
n बाई टू, टू ए को हम स्प्लिट कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, अगर हम अलग अलग कर लेंगे कोई ऑप्शन मेरे सामने लेकर। तो चलिए इसे देखते हैं फ्रेंड, इसे देखते हैं। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एल यानी कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ये। देन फ्रेंड, तो हम इसे from this equation 1 we will put this value of a plus n minus 1 d in this equation. So let us put n by 2 a plus, इस की जगह हम ये पुट कर रहे हैं a plus l। तो एक ये भी हमारा सम का फॉर्मूला होता है Sn equals to n by 2 in bracket a plus l where a is first term and l is last term। तो अगर कहीं हमें लास्ट टर्म गिवन होगा किसी एपी सीक्वेंस का या एपी सीरीज का, तो उस जगह हम ये फॉर्मूला भी लगाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारी इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाती है। तो एक ये फॉर्मूला है। एंड फ्रेंड एक और फॉर्मूला है जो आपको बताना चाहिए, मैंने अभी यूज करा है, अभी डेरिवेशन करने में यूज करा है। Sn इक्वल्स टू एन ए। ये कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हमारी कोई सी नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, a प्लस ए डॉट 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 डॉट, यानी कि 1 1 1 1 1, ऐसे ये कोई, ये भी तो ए बी एन के कॉमन डिफरेंस बीच में 0 है, लेकिन फिर भी ये ए बी सीक्वेंस है। तो इस केस में हम इसका सम का फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल्स टू n a, where n is number of terms and a is first term, जो आंसर भी टर्म्स है। तो अगर कोई सा भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है किसी सीक्वेंस में, तो उसका हमें सम निकालने के लिए Sn इक्वल्स टू n a वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आपको फ्रेंड तीन फॉर्मूले मिल चुके हैं और यही आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फॉर्मूले होने वाले हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सम वाली एक्सरसाइज को एपी सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्री फॉर्मूलेज, अगर ये थ्री फॉर्मूलेज को आपको पकड़ है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1d, first formula, and second formula is Sn equals to n by 2 a plus l, and third formula is Sn equals to na। तो I hope you get this, take a screenshot। करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये हमें एपी सीक्वेंस गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 10, इसका सम हमें पूछा है। बेसिकली हमें गिवन होता है कि ये एपी सीक्वेंस है, अगर नहीं गिवन होता तो हमें पता करना होता है कि एपी सीक्वेंस है नहीं है। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये एपी सीक्वेंस है यानी कि एपी सीरीज है। तो चलिए हमें सम पूछा गया है, इसका हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला फ्रेंड हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम अभी गिवन चीजों को नोटिस करेंगे। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल्स टू 34, एंड फ्रेंड हमें कॉमन डिफरेंस निकालना आता है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडेंट टर्म्स में प्रीसीडिंग टर्म्स माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 माइनस 34। फॉर एग्जांपल सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दैट इज माइनस के 2। देन फ्रेंड हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है l इक्वल्स टू व्हाट एंड 10। तो फ्रेंड हमें फॉर्मूला पता है दो, इस ऐसे केस में Sn इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d and Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l। तो फ्रेंड हम यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l। लेकिन फ्रेंड हमें यहाँ पर फॉर्मूले में देखने वाली बात यह है कि Sn हमें पूछा है और हमें n नहीं पता, तो n हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू व्हाट a plus n minus 1 d, where a is first term and n is number of terms in the sequence and d is common difference। तो 10 equals to a is what 34 plus n minus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2, जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। तो 10 ये इधर ले आएंगे हम LHS में 34 इक्वल्स टू n minus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा माइनस के 24।
ये वाला डी हम इधर ले आएंगे, माइनस के 2 कैंसिल आउट 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड, equals to 12, then n minus 1 equals to 12, so n equals to 12 plus 1, that means n equals to 13। तो फ्रेंड हमें n भी मिल गया। तो चलिए डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, इसका सम निकालते हैं। तो n कितना है फ्रेंड, 13 अपॉन 2 ब्रैकेट ये क्या है हमारा 34 प्लस व्हाट 10, तो 13 upon 2, 34 plus 10 what? 44, and when we cancel out this we will get 22। तो 13 multiplied by 22 is our SN। तो इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 2 is 26, then 6, 13 2 is 26 and 2, 26 plus 2 is 28। 13 to the 26, 2, 13 to the 26 plus 2 equals to 28, 286। So our sum of this AP series is what? 286। So this is our answer। So I hope you get it। Take a screenshot। करते हैं हम कुछ क्वेश्चन और। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज d equals to 5 यानी कॉमन डिफरेंस 5 गिवन है, s9 यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो फ्रेंड हमें गिवन है d s9 एंड n भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 9। तो s9 तक हमें पूछा है, तो n इक्वल टू 9। तो हमें a निकालना है, a9 निकालना है। हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, sn इक्वल टू व्हाट, n by 2 2a plus n minus 1 d। तो चलिए रखते हैं, इधर हम अपनी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो sn की जगह हम पुट करेंगे 75 इक्वल टू n की जगह 9/2 ब्रैकेट 2a, ये हमें पता नहीं है तो e को e रखते हैं, प्लस n की जगह रखेंगे हम 9 minus 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5, गिवन कॉमन डिफरेंस इज 5। तो ये हम इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड, इक्वल्स टू 2a प्लस 9 minus 1 is 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ब्रैकेट लगाओ भी या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड 3 3 का एंड 3 3 2 का एंड 3 5 का। तो यहाँ पर कितना हो जाए 50, 25 to the 50 upon 3 equals to 2a plus 8 5 का 40। तो कैलकुलेशन को थोड़ी आसान बनाने के लिए अगर यहाँ पर लाएंगे तो हम फ्रैक्शन में हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसे इधर ले जाते हैं 3 को। तो 50 equals to 3 multiplied by 2a plus 40 and what will we get 6a plus 3 multiplied by 40 is what 120। तो 50 इधर ले आते हैं हम इसे, 50 minus 120 equals to what 6a and what is 70 minus के 70 equals to 6a and then a equals to what minus के 70 upon 6। So this is our first term। Then friend हम इसका a9 टर्म्स देखते हैं। तो a9 टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, Sn इज व्हाट फ्रेंड n by 2 a plus l यानी कि लास्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस में हम मानते हैं लास्ट टर्म है हमारा s9। तो Sn इज व्हाट 75 इक्वल्स टू व्हाट 9/2 मल्टीप्लाई ये हमारा क्या है माइनस के 70 अपॉन 6 प्लस l। तो ये था हमारा। तो चलिए अब इन्हें सिंपलीफाई करते हैं, तो इसे इधर ले जाते हैं हम। तो व्हाट वी विल गेट 150 अपॉन 9 इक्वल्स टू माइनस के 70 अपॉन 6 प्लस l। देन इसे इधर ले आते हैं, 150 अपॉन 9 प्लस 70 अपॉन 6 इक्वल्स टू l। 3 का एंड 3 5 का 50 अपॉन 3 50 अपॉन 3 प्लस 70 अपॉन 6 इक्वल्स टू l।
चलिए इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो l इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड 6 3 60 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 70 what will get 100 plus 70 upon 6 then we will get what 170 upon 6 so this is our what last term यानी कि a9 term this is our a9 term equals to what 170 upon 6 so these are our result answer which is the answer of these questions. So I hope you get this. Take a screen. हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं इसका तो हमें गिवन है a यानी कि फर्स्ट टर्म 8 a n इक्वल्स यानी कि लास्ट टर्म या nth टर्म इक्वल्स टू 62 s n इक्वल्स टू 210 and find n and d n और d पूछा है हमसे तो चलिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला पता है s n इक्वल्स टू व्हाट n by 2 a plus l यानी कि लास्ट टर्म इसे हम लास्ट टर्म मान लेते हैं यानी कि हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ ये n टर्म ही जा रही है तो n टर्म हमें पूछा है तो हमें गिवन है इसका सम 210 n हमें पूछा है n का n रखेंगे 2 e हमें पता है 8 और लास्ट यानी कि a n टर्म हमें पता है l इक्वल्स टू a n इक्वल्स टू व्हाट 62 तो n इक्वल्स टू n अपॉन 2 62 प्लस 8 व्हाट इज 17 210 तो इसे इधर ले आते हैं n equals to 210 multiplied by 2 upon 70 तो 70 there is a 210 तो n equals to 3 multiplied by 2 n equals to what 6 तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं 6 टर्म्स है तो फ्रेंड अब हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस बताइए t बताइए तो t भी बता सकते हैं हमें पता है an equals to what a plus n minus 1 d तो हमें हमारे पास n भी आ गया a भी है और an भी है तो हम d निकाल सकते हैं सिंपली तो an is what 62 and e is what friend 8 plus n कितना है हमारा 6 minus 1 multiply by d तो 62 minus 8 what we will get 62 minus 8 plus 6 minus 1 5d तो we will get what से यहाँ पर हमें मिलेगा 62 then what is that 54 5d equals to what 54 and we will get what d equals to 54 upon 5 so d equals to what 104 upon 5 so this is our common difference so हम एक है थर्ड क्वेश्चन को अपने तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में टी हमसे पूछा है हमें a गिवन है 3 n equals to 8 and s n equals to 192 and d equals to क्वेश्चन 1 तो हमें क्या पता है फॉर्मूला फ्रेंड s n equals to what a plus n minus 1 d तो चलिए पुट करते हैं हम अपनी वैल्यू इसमें तो s n is what 192 n equals to what 8 upon 2 2 multiplied by 3 plus n equals to 8 minus 1 d d हमें पूछा है मैं पता नहीं फिर इधर ले जाते हैं फिर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं 192 multiplied by 2 upon 8 तो 1 का 4 का 4 4 का and 4 32 means 8 48 आंसर equals to what friend 2 multiplied by 6 plus 8 minus 1 7d 48 minus 6 equals to what 70 48 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे what will we get 42 equals to 70 then हम इसे सिंपलीफाई करेंगे d equals to what 42 upon 7 and what will we obtain friend 7 6 42 तो d equals to what हमारा है आया फ्रेंड d equals to 6 तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टुडे एंड यू विल गेट द फार्मूला एंड फार्मूला ऑल थ्री फार्मूलाज व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टुडे तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल press the bell icon to get the latest notification of my channel एंड फ्रेंड अगली वीडियो में हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ईपी से रिलेटेड और जो बोर्ड में आए हुए हैं उस पर हम फोकस करेंगे तो देखना ना भूले वो वीडियो भी और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे